हेलो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हल करते हैं, उनके सरलतम तरीके को मैंने आपको बताया था। आज मैं ऐसे सवाल लेके आया हूं जो किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में आए हैं और इन प्रश्नों को हम जल्दी से और सरलता से किस प्रकार से हल करेंगे उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने जो बताया था इतने पोर्शन को जल्दी से हल कैसे करें। अब यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों पहले हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें नीचे वाले भिन्न संख्या से शुरू करना है। तो नीचे वाले भिन्न संख्या क्या है, 1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 4। अब यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है x। तो यहाँ पर हम 3 लिख दे, यहाँ 1 लिख दे और यहाँ पर x लिख दे। अब यहाँ पे धन 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 का चिन्ह है, तो मतलब हमको पहले वाली जो संख्या है उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमको पहली वाली संख्या को जोड़ना है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे इससे पहले की 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि इन प्रश्नों को हल करना आसान हो जाए। यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो इन प्रश्नों को जल्दी से सरल तरीके से आप हल कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसका गुणा करना है। 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब इसके बाद 13 1 कम 13 और 13 4 कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ 17 लिखेंगे। अब अगली स्टेप में 17 गुणा x 17x हो जाएगा और धन 13। तो यहाँ पर कुल आ जाएगा 17x धन 13। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी भिन्न वाली संख्या। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि अलग से कोई संख्या यहाँ पर दिया है तो इसको हम उल्टा लिखते हैं, ये बटे ये लिखेंगे। मतलब हमारे पास जो भिन्न संख्या आएगी वो होगी 17x धन 13/17। दोस्तों याद आ रहा होगा आपको कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। और ये पूरी संख्या किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये संख्या जब 2 के बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 2। अब दोस्तों यहाँ पे समीकरण बन गया, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 17x धन 13, अब ये 17 यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, तो 17 दूनी कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। इसके बाद 17x, 13 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 माइनस 13, तो 17x बराबर, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 21। तो x का मान क्या हो जाएगा, 21/17। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो कितना आ रहा है, 21/17 आ रहा है। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 21/17 आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये विधि आपको समझ में आई होगी। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न। तो दोस्तों उसी तरह का प्रश्न है, अब थोड़ा सा लंबा है, कठिन लग रहा होगा, किंतु मेरे मेथड से बनाने के बाद ये आपको सरल लगने लगेगा, ये मेरा दावा है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया है तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को हल कर ले जल्दी से। और इस पोर्शन को जब हम जल्दी से हल कर लेंगे तो इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा हमको समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को हल करते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर नीचे में 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1 और 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ 1 लिखें। यहाँ 1 लिखा है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऋण है, मतलब पहली वाली संख्या को घटाना है, मतलब इसको घटाएंगे, फिर वाली संख्या को जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1, तो 1 हम लिख चुके हैं, 1 यहाँ आएगा। और ये जो 2 है इसको हमको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया था। सेकंड वीडियो आप देखेंगे इस भाग का तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 में से 1 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 1 कम 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा, ये बटे ये, तो 2/3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 2/3 इसका आंसर आएगा।
मतलब इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे, इतने पोर्शन को, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2/3 आएगा। अब हम ये पोर्शन लेते हैं, इसको हल करते चलते हैं डायरेक्ट। तो ऊपर 3 लिखा है, फिर 3/2। इसके बाद का लिखा है, का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 5/6। अब दोस्तों भागित, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 4 धन 1, तो ये हो जाएगा 5/4। दोस्तों इसके बाद हम एक ही लाइन लिखेंगे, इसके बाद हमारा सवाल हल हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बता देता हूँ तो ये साफ साफ आपको दिखाई भी देगा और समझ में भी। तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो भाग का चिन्ह है, तो ये भाग क्या हो जाता है, ये गुणा के रूप में बदल जाता है। ये कक्षा 3 या 4 में आपने पढ़ा होगा। और ये 5/4 ये जो संख्या है, ये जो भिन्न संख्या है वो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/5। अब आपको कैंसिल करना है। अब कैंसिल करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 × 2 2 × 2, तो पूरी संख्या कट जाती है और लास्ट में 2 बचता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आ गया कितना, 2 आ गया। मतलब जो चौथा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया, इसका हल आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों अगला सवाल फिर लेके आया हूँ। यहाँ सवाल थोड़ा सा कठिन जैसा लग रहा होगा, परंतु मुझे उम्मीद है कि यदि मेरी विधि से आप यदि लगाएंगे तो ये सवाल आपको मिनटों में ही बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर आपको डिटेल से आपको इस सवाल को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम x का मान दिया हुआ है, ये पूरा मान x का है, और हमें ये पूछ रहा है कि 2x धन 7/4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम इस मान को निकाल लेते हैं। विधि वही पुरानी। दोस्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि मेरे पिछले 2 वीडियो जो इससे आधारित हल हैं जो मैंने बनाया है, यदि आप उन्हें देखें तो आपको ये विधि बहुत आसान भी लगेगी और सरल भी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 1 1 1 है, 1 2 3 4 बार, तो मैंने 1 1 1 1 4 बार लिख दिया। और यहाँ धन धन चिन्ह है, मतलब अगली संख्या को हमको जोड़ना है। अब हम क्या कर दें, इसमें गुणा करना चालू करें। 2 × 2 और 1 3 हो गया, 3 × 3 और 2 5 हो गया, 5 × 5 3 8 हो गया, 8 × 8 5 13 हो गया। अब हमको इन दोनों से ही क्या बनाना है, भिन्न संख्या बनानी है। तो यहाँ एक अलग से दिया हुआ है, तो उल्टा ले लेंगे हम लोग, 13/8। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x का मान 13/8 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 2x धन 7/4। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 13/8 धन 7/4। और 2 × 2 2 × 8, ये तो कट जाएगा, 13/4 धन 7/4। तो दोस्तों यहाँ पे हर में 4 और 4 है, दोनों का लघुत्तम वही आएगा। तो हम सीधे सीधे ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 20/4 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करने के बाद आंसर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल को आप बहुत आसानी से और सरल तरीके से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब सी ऑप्शन जो है ये इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखकर यदि आपको लगता है कि आप बना लेंगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके सवाल को हल करके देखिए। और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली 2 वीडियो में मैंने इनका ऐसा तरीका बताया जो आप आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। तो उन वीडियो को देखने के बाद आपको ये सवाल है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चों का खेल है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को हल कर लेते हैं। इस पोर्शन को हल करने के लिए मैं पहले प्रश्न लिख देता हूँ और फिर इसके बाद इस पोर्शन को हल करता हूँ। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले 2/3 है, तो 2 और 3 यहाँ लिख दें।
अब यहाँ पर कितना लिखा है 3 3 2, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 3 3 2। अब दोस्तों यहाँ धन 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 का चिन्ह लगा है, मतलब इसके पहले वाली संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हम धन धन का चिन्ह लगा दें ताकि हमको पता रहे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 आया है तो 2 हमने लिख दिया। यहाँ जो 2 आया है आप उसको यहाँ पर लिखे, फिर ये जो 2 आया है इसको आप यहाँ लिखे, और ये जो 2 है इसको आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं, ये पिछली वीडियो में आप उसको ज़रूर देखिए, तो पिछली वीडियो में आपको इसका और डिटेल पता चल जाएगा। अब हम सवाल को हल करते हैं। 3 3 9 और 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 3 33, 33 और 6 कितना होता है 39, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 39। अब इसके बाद हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22। अब 22 आ गया। अब 39 दूनी 78, 78 और 22 कितना हो जाता है 100, 78 22 हो गया 100। अब इसके बाद हम इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर उत्तर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो भिन्न आएगा वो 78/100 आएगा। तो हम यहाँ लिखें 78/100। ये हल किसका है, ये पूरे सवाल का इतने का हल है, और हमारा ये पोर्शन अभी बचा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा भाग 0.39। तो दोस्तों हमको ये मालूम है कि ये दशमलव को हटा के हम यहाँ पर नीचे 100 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा सवाल आपका हल 78/100, भाग का चिन्ह बनेगा गुणा, और ये संख्या पलट जाएगी जैसा आपको मालूम है 100/39। अब कट गया, 100 में से 100 कट गया, 39 से कम 39, 39 दूनी 78। तो उत्तर कितना आ गया, 2 उत्तर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा उत्तर 2 आया है, जो कि बी नंबर का ऑप्शन है। तो बी नंबर जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल लेते हैं जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है। अब इसके बाद मैं इसी तरह के कंपटीशन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेके आऊँगा एक नए चैप्टर के साथ। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता चल गया होगा कि पहले हमको इसको हल करना है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हम ऐसे प्रश्नों को पहले हल कर लें। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका आपको मालूम है, 9/7 है तो 9 7 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ ऋण है तो मतलब पहली संख्या घटाना है, यहाँ धन है मतलब पहली संख्या को जोड़ना है। अब हम प्रक्रिया चालू करते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 को घटा देंगे, तो 14 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद 5 तिया 15, अब 15 में हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22, कि उत्तर आ गया 22। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी भिन्न संख्या हमको क्या मिलेगी, 5/22। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा इस पोर्शन का हल जो है वो कितना है, 5/22, धन यहाँ कितना दिया है 17/22। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अलग उत्तर में 22 आएगा, दोनों में सेम है तो ऊपर की संख्या जोड़ देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल को हल कर लेते। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सवाल का हल बहुत आसान है। तो इसका आंसर 1 आया। तो डी ऑप्शन जो है ये इसका सही है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो से आपको कोई लाभ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका नॉलेज का स्तर बढ़ रहा है, यदि मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको अच्छाई नज़र आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।